हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान के धार्मिक संत एवं संप्रदाय के अंतर्गत जो मिश्रित भक्तिधारा के संत मावजी और हरि सिंह सांखला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व के वीडियो के अंतर्गत हमने मिश्रित भक्तिधारा के संत चरणदास जी के बारे में अच्छी तरह से समझाया है और इससे पूर्व हमने राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के सगुण भक्तिधारा के जितने भी संत और संप्रदाय हैं इनके अलग से वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम मिश्रित भक्तिधारा के जो दो संत शेष रह गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संत मावजी के बारे में। संत मावजी, इनका जन्म हुआ था साबला डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी और उनको निष्कलंक अवतार माना था। भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में इन्होंने की थी और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, एक आएगा निरंजनी संप्रदाय जो आपके डीडवाना से संबंधित है संत हरिदास जी से। तो वहाँ पे वो उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन ना होइए और याद रखिए निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत मावजी ने की थी। संत मावजी को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है और इन्होंने जो डूंगरपुर के अंदर वेणेश्वर धाम जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, तो वहाँ पर स्थापना वेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। यहाँ पर क्या होता है, वेणेश्वर धाम में सोम, माही, जाखम तीन नदियों त्रिवेणी संगम होता है और यहीं पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है। और आपको ये डेट याद रखनी है कब ये आयोजित होता है। तो ये तिथि देखिए आप, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। ये एग्जाम में बहुतों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिए, संत मावजी की वाणी चोपड़ा ग्रंथ में है जो वांगड़ी भाषा में है और इस चोपड़ा के अंदर इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण लाइन भी बनती है। ऐसे संत जिन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रखी है, तो इनका जो ग्रंथ है चोपड़ा उसका नाम है और उसके अंदर इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया था। मावजी के अनुयायियों को साध कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जो महत्वपूर्ण था इनसे संबंधित वो हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको और भी डिटेल में देखना है तो नेट पे आप सर्च कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं मिश्रित भक्तिधारा के संत हरिदास जी के बारे में, जो डीडवाना जिले से ये जुड़े हुए, नागौर जिले के अंदर डीडवाना जो तहसील है वहाँ से ये जुड़े हुए हैं। इनका जन्म हुआ था कापड़ोद के अंदर जो डीडवाना के अंदर ही है और इनका जो मूल नाम था हरिदास जी का हरि सिंह सांखला और ये पहले क्या थे? डाकू। अब देखिए आपने हड़बुजी जो लोक देवता है राजस्थान के उनका नाम सुना होगा, हड़बुजी सांखला। तो उनके सानिध्य में जब ये आए थे तो उनकी प्रेरणा से फिर ये संत बन गए। डाकू से ये संत बन गए। तो ये पहले डाकू थे ना, इसलिए इनको कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइन है, कलयुग का वाल्मीकि। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि राजस्थान के वाल्मीकि किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे अंतर, कवि माघ को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है जबकि कलयुग के वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है। ये अंतर आप याद रखना। आगे देखिए, इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया। तो यहाँ पर आपने अभी पहले पढ़ा होगा निष्कलंकी संप्रदाय संत मावजी ने चलाया था जबकि निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी ने चलाया था। यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। जैसा कि ये संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय, तो उसके नाम से आप इसे याद रख सकते हो। और इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है? डीडवाना के अंदर गाड़ा एक जगह है, वहाँ पर है इनकी मुख्य पीठ। तो ये आपको याद रखना है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष की वाणी। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे? तो हड़बुजी ने इनको एक कोई मंत्र दिया होगा तभी ये डाकू से संत बन गए। तो ये मंत्र राज प्रकाश इनका एक ग्रंथ है और इनके नाम से ये दूसरा ग्रंथ हरि पुरुष की वाणी।
देखिए इस संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, निहंग और घरबारी। निहंग वाले ये भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं और ये घरबार के अंदर ही ये परमात्मा की आराधना पूजा वगैरह करते हैं। तो ये निर्गुण भक्ति, जो निर्गुण और सगुण दोनों का योगदान संत हरिदास जी के अंदर ये परमात्मा का साकार रूप भी मानते हैं और निराकार रूप भी मानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और हमारे वीडियोस अगर आपको साइकोलॉजी के या राजस्थान जी के जो भी आपको वीडियोस देखने हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।